कई लोग आजकल फिटनेस को लेकर बहुत सजग हो गए हैं। हर कोई बोलता है मैं कार्ब्स छोड़ चुका हूँ, अब मैं कीटो डाइट पर हूँ। और हाँ, सच में कीटो डाइट वेट लॉस के लिए बहुत पॉपुलर हो चुकी है। लेकिन क्या आपने गौर किया है, इस डाइट को फॉलो करने के कुछ दिनों बाद मुंह से एक अजीब सी स्मेल आने लगती है। बहुत से लोग ब्रशिंग भी ठीक से करते हैं, माउथ वॉश भी यूज करते हैं, फिर भी ये स्मेल नहीं जाती। और फिर वो सोचते हैं कहीं कैविटीज तो नहीं हो गई। असल में ये स्मेल कैविटीज से नहीं बल्कि आपके मेटाबॉलिज्म से जुड़ी होती है और इसे कहा जाता है कीटो ब्रीथ। अब समझते हैं कि आखिर कीटो डाइट में ऐसा क्या होता है जिससे बैड ब्रीथ आने लगती है। कीटो डाइट में कार्ब्स बहुत कम कर दिए जाते हैं ताकि बॉडी फैट्स को एनर्जी के लिए यूज करे। जब कार्ब्स नहीं मिलते तो लीवर फैट्स को तोड़कर कीटोन्स बनाता है और यही कीटोन्स ब्लड के साथ साथ आपकी ब्रीथ में भी निकलते हैं। इनमें एक कंपाउंड होता है एसीटोन। ये वही केमिकल है जो नेल पॉलिश रिमूवर में पाया जाता है। इसलिए कीटो ब्रीथ का स्मेल फ्रूटी या कभी कभी मेटेलिक जैसा लगता है। कई पेशेंट्स कहते हैं कि डॉक्टर मुझे फ्रूटी स्मेल आती है या कभी केमिकल जैसी, तो मैं उन्हें समझाता हूँ कि ये कीटो ब्रीथ है और ये आपके बॉडी के अंदर चल रहे फैट मेटाबॉलिज्म का असर है। यानी ब्रशिंग, फ्लॉसिंग या माउथ वॉश करने के बाद भी ये स्मेल कुछ हद तक बनी रह सकती है, क्योंकि इसका सोर्स आपका माउथ नहीं बल्कि आपका मेटाबॉलिज्म है। लेकिन ये बात यही खत्म नहीं होती। कीटो डाइट के दौरान बैड ब्रीथ सिर्फ एसीटोन की वजह से नहीं बढ़ती बल्कि कई डेंटल फैक्टर्स भी इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। सबसे पहले डिहाइड्रेशन। जब आप कार्ब्स कम करते हैं तो बॉडी पानी ज्यादा रिलीज करती है और आप जल्दी डिहाइड्रेट हो जाते हैं। इसका सीधा असर सलाइवा पर पड़ता है। सलाइवा कम होने से माउथ ड्राई रहता है, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करते हैं और रिजल्ट होता है बैड ब्रीथ। दूसरा रीजन है टंग कोटिंग। कीटो डाइट में प्रोटीन इंटेक बहुत ज्यादा होता है और प्रोटीन के ब्रेकडाउन से सल्फर कंपाउंड्स बनते हैं जो टंग के पीछे जमा हो जाते हैं और वही स्मेल प्रोड्यूस करते हैं। तीसरा रीजन है ओरल माइक्रोबायोम का इम्बैलेंस। जब डाइट सडनली बदलती है तो माउथ के अच्छे बैक्टीरिया डिस्टर्ब हो जाते हैं और प्रोटीन लविंग बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं जो सल्फर कंपाउंड छोड़ते हैं और माउथ ऑर्डर क्रिएट करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ब्रशिंग से स्मेल चली जा सकती है? ब्रशिंग और माउथ वॉश से टेम्पररी रिलीफ तो मिलता है, लेकिन जब तक बॉडी कीटोसिस में रहती है स्मेल पूरी तरह खत्म नहीं होती। पर कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हैं जो कीटो फॉलोअर्स को बहुत मदद कर सकते हैं। सबसे पहला, हाइड्रेशन। दिन भर में कम से कम 3 लीटर पानी पिए। डिहाइड्रेशन स्मेल को कई गुना बढ़ा देता है। चाहे तो शुगर फ्री च्युइंगम्स या xylitol मिंट्स यूज करें, इससे सलाइवा प्रोडक्शन बढ़ेगा और माउथ फ्रेश रहेगा। दूसरा, टंग क्लीनिंग। बहुत से लोग टंग क्लीन नहीं करते, जबकि कीटो ब्रीथ में यह सबसे जरूरी स्टेप है। हर ब्रशिंग के बाद टंग स्क्रैपर से अच्छी तरह सफाई करें, खासकर पीछे के हिस्से की। कॉपर या स्टेनलेस स्टील स्क्रैपर सबसे अच्छे रहते हैं। तीसरा, माउथ वॉश का चुनाव। अल्कोहल फ्री माउथ वॉश इस्तेमाल करें, क्योंकि अल्कोहल वाले माउथ वॉश ड्राइनेस बढ़ा देते हैं। क्लोरहेक्सिडिन या जिंक बेस्ड माउथ वॉश ऑर्डर न्यूट्रलाइज करने में मदद करते हैं। चौथा, डाइट ट्विक्स। कीटो डाइट में भी कुछ स्मार्ट बदलाव करें। ज्यादा लीफी वेजिटेबल्स और मिंट या कोरिएंडर जैसे हर्ब्स इंक्लूड करें। प्रोटीन को दिन भर में इवेंटली डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि अमोनिया बिल्डअप न हो और ब्रीथ न्यूट्रल रहे। एक्सेस फैट इंटेक को कंट्रोल में रखें, क्योंकि ज्यादा फैट से कीटोन लोड बढ़ जाता है। पांचवा, नेचुरल सॉल्यूशंस। लेमन वाटर या ग्रीन टी दिन में 1-2 बार ले। ये नेचुरल डिटॉक्स की तरह काम करता है और ब्रीथ फ्रेश रखता है। क्लो या कार्डामम के दाने चबाना भी नेचुरल डीऑर्गेनाइजर की तरह मदद करता है। अब अगर डेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कीटो डाइट में ड्राई माउथ की वजह से कैविटीज और गम ब्लीडिंग भी हो सकती है। इसलिए फ्लोराइड टूथपेस्ट और रीमिनरलाइजिंग प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें। अगर ब्रशिंग के बावजूद स्मेल बनी रहे तो प्रोफेशनल क्लीनिंग और डेंटल चेकअप करवाना चाहिए ताकि टंग कोटिंग और बैक्टीरियल डिपॉजिट्स हट सके। लॉन्ग टर्म रिसर्च में भी यह पाया गया है कि कीटो डाइट वाले लोगों में सलाइवा का पीएच थोड़ा एसिडिक हो सकता है, जिससे इनेमल और सेंसिटिविटी बढ़ सकती है। इसलिए अगर आप लॉन्ग टर्म कीटो प्लान फॉलो कर रहे हैं तो हर 6 महीने में डेंटल चेकअप जरूर करवाएं। अब बात करते हैं कुछ मिथ्स की। बहुत से लोग कहते हैं कि कीटो ब्रीथ आना अच्छा साइन है, क्योंकि इसका मतलब है डाइट काम कर रही है। लेकिन सच ये है कि कीटो ब्रीथ बॉडी के इम्बैलेंस की निशानी भी हो सकती है। दूसरा मिथ,
दूसरा मिथ है कि ब्रशिंग से ये स्मेल चली जाएगी, लेकिन कारण अगर इंटरनल है तो ब्रशिंग अकेले काफी नहीं है। इंटरनल हाइड्रेशन और राइट ओरल हाइजीन दोनों जरूरी है। तो अगर आप कीटो डाइट फॉलो कर रहे हैं और मुंह से फ्रूटी या मेटालिक स्मेल आने लगी है तो घबराइए नहीं, समझिए कि आपका बॉडी कीटोसिस में है। अब बस जरूरत है सही ओरल केयर की। पानी खूब पिए, टंग साफ रखें, अल्कोहल फ्री माउथ वॉश इस्तेमाल करें और हर 6 महीने में डेंटल चेकअप कराएं, क्योंकि फिट बॉडी और फ्रेश ब्रीथ दोनों साथ हो तभी कॉन्फिडेंस पूरा महसूस होता है। कभी कभी प्रॉब्लम कैविटी में नहीं, डाइट प्लान में होती है, बस पहचानने की देर है। और याद रखिए, आपकी मुस्कान तभी परफेक्ट लगती है जब वो हेल्दी और फ्रेश भी हो। हर मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है और उस कहानी को हम दोबारा लिखते हैं। ओरोफेस, भारत का स्माइल एक्सपर्ट।